को वे 9 भैया परेशान करने लगे। आज भी ये प्रथा चल रही है, सुधर जाओ भाई बहनों। मेड़ के पीछे लड़ जाते हो, जरा सी मेड़ों के पीछे लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, बंटवारा करने लगते हो। वही स्थिति है, वो 9 कह रहे हैं कि आधे के अधिकारी हम 9 हैं और आधे का अधिकारी अकेला भरत को परेशान कर रहे हैं, मारते पीटते हैं, परेशान कर रहे हैं। आज भी एक प्रथा चल रही है, परेशान करते हैं लोग। अकेला अगर कोई हो तो बहुत परेशान करते हैं। एक दिन कहने लगे, पूरे दिन बैठे रहते हो, हमने गेहूं की फसल बो दी है खेत में, क्या तुम चिड़िया नहीं मार सकते? ये बात मैं बनाकर नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी कह रही है। आप देख लेना, 5वें स्कंद में लिखी है, खोल के देख लेना। भाइयों ने कहा, भरत से तुम बैठे रहते हो, क्या खेत की चिड़िया नहीं उड़ा सकते? गेहूं उजड़ रहे हैं। अब भरत खेत पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं मारते हैं। चिड़ियों से क्या कहते हैं? राम की चिड़िया राम के खेत, खाए लो चिड़िया भरे भरे पेट। भरत कह रहे, खाओ खाओ, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन तुम चिड़ियों को रुकने और नहीं दोगे। राजा परीक्षित को समझाने लगे सुखदेव मुनि। भरत आराम से खेत पर बैठे बैठे फसल खा रहे हैं, चिड़ियों को खवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तब तक हुआ क्या, ध्यान से सुनना। सीधे सज्जन व्यक्ति को लोग कैसे नचाते हैं, ये कथा प्रमाण ये भी देगी। और कथा आ रही है कंपिला की। कंपिला का तो नाम सुना होगा आपने, फरुखाबाद में पड़ती है कंपिला, यही कथा आ रही है। आप ये सोचते होंगे, कहीं कहते हो कासगंज की कथा, सोरों की, कहीं कंपिला की, कहीं की। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये भागवत जी बता रही है तो अपने ही इसी धराधाम उत्तर प्रदेश की और अपने भारत की। पहले आया राजा महाराजा ऋषि मनीषियों का ये स्थान रहा है। सुनिए लगन से, शेष वार्ता 10 मिनट में है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, खेत पर बैठे हैं सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़, आत्मज्ञान के लिए कंपिला आ रहा है कपिल मुनि के आश्रम पर। कपिल मुनि के नाम से ही इसे कंपिला कहते हैं। पहले इसे पांचाल भी कहा करते थे, लेकिन महामुनि कपिल के नाम से इसे कंपिला कहने लगे। कंपिला में उनके गुरु का आश्रम है कपिल मुनि का। सिंध सौवीर देश से राजा रहुगढ़ पालकी में ऊपर बैठा है, कार चल रहे हैं। कारों से कहता है, तुम धीरे धीरे चल रहे हो, क्या भोजन नहीं करते? तीव्र चलो, तीव्र चलो, तेज चलो। कार नीचे से कह रहे हैं, महाराज दिक्कत हो रही है, कार की कमी है, अगर एक दो कार बढ़ जाए तो अच्छा है। कोई नहीं दिखाई दिया। कारों ने कहा, महाराज ये खेत पर बैठा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसे पकड़ ले। कहा, पकड़ लो, लगा लो इसे। पकड़ा और पालकी में लगा लिया। प्यारे भाई बहनों, सीधा सज्जन का कैसे लाभ उठाया उन्होंने। पालकी में भरत चल रहे हैं, लगे जा रहे हैं, बोल नहीं रहे। ऊपर से रहुगढ़ बोला, अब तो कार भी लग गया, फिर भी धीरे चल रहे हो, तेज चलो। गुस्सा आ गई। कब तक गुस्सा नहीं आएगी, ध्यान रखना। अगर सीधे को जब गुस्सा आती तो बहुत तेज आती है, पहले उसे आती नहीं। कार से बाहर निकले, भरत जी ने कहा, सुन मूर्ख रहुगढ़, तू आत्मज्ञान को जाता है। रहुगढ़ बोले, तुम्हें कैसे मालूम मैं आत्मज्ञान को जाते हैं? सुन, मैं सब जानता हूँ, तू सिंध सौवीर देश का राजा है। कंपिला जा रहा है आत्मज्ञान को, तुझे आत्मज्ञान की बहुत दूर की बात, तुझे तुच्छ भी ज्ञान नहीं है। तुझे ये मालूम होना चाहिए गुरु के यहाँ कैसे जाया जाता मिलने। तुझे ये मालूम होना चाहिए आत्मज्ञान कैसे सीखने जाना चाहिए। सीधे सज्जनों को पालकी में लगाए है, राजा बना बैठा और परेशान कर रहा और आत्मज्ञान सीखने जा रहा। आत्मज्ञान क्या मामूली चीज है। बहुत सारे उपदेश भरत ने रहुगढ़ को दिए
के पग छुए और कहा हम आपको पहचान नहीं पाए, आप भोली भाली आत्मा हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसी समय रघुवर ने अपना काल की वापस स्वयं नंगे पग गुरु की शरण में चला गया। भरत जी अपने खेत पर आ गए, फिर बैठ गए। लेकिन फिर क्या हुआ? कथा के प्रेमी सज्जनों, बात आई है तो मैं कहूंगा। 3 अक्षर वालों से सावधान, ढाई अक्षर वाले से इसलिए करना, प्यार मोहब्बत करना। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कभी एक आध बार लग जाती है, क्षमा करें अगर कोई यहाँ पर हो तो। शास्त्रों में कहा है ऋषि ने 3 अक्षर वाला होता है भगत। एक भगत ने बता दिया एक डाकू को कि तेरे संतान नहीं हो रही है, तू किसी की बलि चढ़ा दे मंदिर में, तेरी संतान हो जाएगी। ये काम है भक्तों का। भक्त एक घर को उजाड़ता है तो एक घर को बना देता है, एक घर की चुड़ैलिया निकालता है तो दूसरे के घर में चुड़ैलिया घुस देता है। ढाई अक्षर वाले भगवान श्री कृष्ण को बताया है कि भगवान के भक्त बनो, भक्त बनो, भगत मत बनो। कथा के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव मुनि ने कहा राजन, डाकू ने कहा मेरे कोई संतान नहीं, भगत ने कहा तो तू किसी की बलि चढ़ा दे। डाकुओं ने एक व्यक्ति पकड़ लिया, सहियों की बात वो कैसे वो छुट गया। अब जब वो छुटा, परेशान डाकू हो गया, तो डाकू ने कहा कोई और पकड़ लो अगर हो तो। कोई नहीं मिला उनको, कोई भरत खेत पर बैठे मिल गए, उन्हीं को पकड़ लिया और पकड़ कर लाए। भरत ने रास्ते में पूछा भैया तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो पकड़ कर? कहा हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें भोजन करावेंगे, तुम्हें अच्छो खवावेंगे, तुम्हें राजा बनावेंगे। घर पहुंचा गए, पहुंच गए, डाकुओं का सरदार बोला पकड़ लाए? बोले हाँ। सुखदेव मुनि ने कहा राजन, संध्या की वेला में पहले स्नान नहीं करना चाहिए। अगर कहीं खेती से आए हैं, किसान हैं आप, तो स्नान कर सकते हैं, किसान के लिए कोई नियम शास्त्रों में नहीं बताया। भरत ने कहा भैया तुम मुझे इतने शाम को क्यों नवा रहे हो? मैं इतने समय नहीं नहाता, मैं सुबह नहाता हूँ। नवाया, खूब भोजन कराया। भरत बोले हमारी सेवा क्यों कर रहे हो? बता नहीं रहे हो। कुछ नहीं बताया। साफ सुंदर वस्त्र पहनाकर, तैयार करके, स्नान ध्यान करवाकर और देवी चामुंडा के मंदिर में खड़ा कर दिया। चामुंडा देवी के मंदिर में खड़ा किया और जैसे ही डाकू ने तलवार निकाली और जैसे ही मारना चाहा, वैसे ही देवी प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई, तलवार स्वयं हाथ में ली, डाकुओं के कत्ल कर दिए। देवी कभी बलि नहीं किसी निर्दोष की लेती, ध्यान रखना इस बात को। कासन मूर्ख डाको, तू निर्दोष को पकड़ लाया और मुझे बदनाम कर रहा कि मैं बलि लेती हूँ, ये करती हूँ। सब डाकू मार दिए देवी ने। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। कथा के प्रेमी सज्जनों, भरत को छोड़ा, भरत ने देवी के दर्शन किए, पग छुए, भक्ति भाव में डूब गए। अब भरत जी अपने नगर चले आए। माताओं बहनों भाइयों, आप समझ गए होंगे आज मैंने आपको कितनी कथाएं सुनाई है, सबके हमने सार बताए हैं, प्रमाण दिए हैं। इस कथा में भी आप समझे होंगे भारत का नाम कैसे पड़ा है और सीधे व्यक्ति को कैसे परेशान करते हैं, देवी कैसे की बलि नहीं लेती है, बहुत सारी बातें समझ गए होंगे। अब कथा के प्रेमी सज्जनों, भागवत कथा का समय हो गया 6 बजे। समय की मर्यादा है। अब हम आपको 1 मिनट में बता रहे हैं। आज तो वैसे भी आपके गांव मोहकमपुर का नाम 5 चैनलों पर चल रहा है। एबीपी न्यूज से लेकर मोबाइल पर देख लेना।
कथा चल रही है। और कथा के प्रेमी सज्जनों, आज अपने स्वयं मोबाइल में निकालिए, मोबाइल में सुनिए, ज्ञान गंगा स्टूडियो चैनल, ज्ञान गंगा स्टूडियो चैनल पर भव्य तरीके से आपको ये कथा दृश्यमान दिखाई जाएगी। शास्त्रीय स्टूडियो, इस पर आपको बहुत सुंदर भजन सुनने को मिलेंगे। ज्ञान गंगा स्टूडियो चैनल पर आपको प्रतिदिन 2 वीडियो मिलेंगी ज्ञानवर्धक, जो आपके काम आने वाली है। साथ में कथा भी मिलेगी। मोबाइल पर सर्च कीजिए ज्ञान गंगा स्टूडियो चैनल। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब हम आपको बता रहे हैं, आवश्यक सूचना ये है, कल की कथा चतुर्थ दिवस की कथा है। चतुर्थ दिवस की कथा में कल हम आपको बहुत यदुवंश का वर्णन भी बताएंगे, यादव की शक्ति कितनी बड़ी है वो बताएंगे, नमेश की कथा और महाराज ययाति की कथा। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर का अवतार, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु अपने घर से जो अपने बेटा बेटी के जन्म दिवस पर उपहार लाती है, वही उपहार अपने हाथों से लाएंगी, अपने आप स्वयं प्रसाद वितरण करेंगी, अपने घर भी ले जाएंगी और वसुदेव श्री कृष्ण की भव्य झांकी का आयोजन होगा। भगवान श्याम सुंदर भी आएंगे, प्रकट होंगे आपके पावन धाम मोहम्मदपुर में। जहाँ एक बार भगवान की कथा हो जाती है, उस गांव की धराधाम पवित्र हो जाती है। अगर कथा हो तो कथा के प्रेमी सज्जनों, कमेटी वालों से भी अनुरोध है, कल श्री कृष्ण उत्सव पर गुब्बारे लाएंगे, टोपी लाएंगे, बिस्कुट लाएंगे, जो भी सामग्री लाएंगे वो ला सकते हैं, सबके लिए छूट है। गुब्बारों से पंडाल सजाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हम अगर गुब्बारे लगाएंगे तो कथा कौन सुनाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग गुब्बारों से पंडाल सजाएंगे, अच्छी तरीका से भव्य आयोजन मनाएंगे, भगवान की कथा का लाभ लेंगे। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये भी बात श्रीमद् भागवत में दर्शाई गई है, जो तृतीया दिवस मेरी कथा सुनने नहीं आ पाया, वो मेरे जन्म की कथा सुन लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अवश्य कल पधारिए भगवान की कथा सुनने के लिए। श्री कृष्ण अवतार की कथा में समस्त नगर निवासियों से निवेदन है, सभी आइए, सभी की कथा है, कथा से किसी की बुराई नहीं, भगवान से किसी की बुराई नहीं है, सब भगवान की